A very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we already covered male reproductive system and female reproductive system. So in today's lecture we are going to study how gametes are formed. Means we are going to study, yes, gametogenesis. So let's start with the gametogenesis. So what is gametogenesis, students? Process of formation of haploid gametes from diploid germ cells in the gonad is called gametogenesis. अब ये गोनेड क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टी, और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी ऑर्गन होता है ओवरी, उनको हम क्या बोलते हैं? गोनेड्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमिट्स। ठीक है, हमें पता है जो गैमिट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। और कौन सी प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? हैप्लॉइड गैमिट्स की फॉर्मेशन होगी। किससे होगी? डिप्लॉइड जर्म सेल। डिप्लॉइड होगी सेल तभी तो उसमें मियोसिस हो पाएगा। ठीक है, तो डिप्लॉइड जर्म सेल और कहाँ पर होगी? गोनेड्स। मीन्स मेल जो गैमिट होंगे वो टेस्टिस में बनेंगे और जो फीमेल गैमिट्स होंगे वो ओवरी के अंदर बनेंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है? टेक्स प्लेस इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हमें पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी। ठीक है, मेल गैमिट है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म, और जो फीमेल गैमिट होता है उसको क्या बोलेंगे? ओवम। और मेल के केस में गैमेटोजेनेसिस को क्या बोला जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे। फीमेल के अंदर oogenesis, और ये कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट क्या है कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो हमारी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमिट स्पर्म। ठीक है, जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जब हमने सेक्शन किया था तो उसमें हमने देखा था दो टाइप की सेल प्रेजेंट थी। ठीक है, ये हमारा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर हमने देखा था एक तो ऐसे आपकी जर्म सेल्स प्रेजेंट थी और एक लार्ज साइज की सर्टोली सेल प्रेजेंट थी। तो हमने इनको क्या बोला था? जर्म सेल्स। ठीक है, मीन्स जर्मिनल एपिथेलियम से ये बनती है तो इनको हमने बोला था जर्म सेल्स। इनसे क्या बनेंगे? आपकी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे इससे डिवाइड होके। ठीक है, फिर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन आपका स्पर्मेटिड और फिर उससे स्पर्म। ठीक है, ये प्रोसेस होगी, हम डिटेल में देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी? टेस्टिस के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमिट्स मींस स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टी इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है? ये हम बात कर चुके हैं। जो इनर वॉल होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, वहां पर दो टाइप की सेल प्रेजेंट है, जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था, दे प्रोवाइड नरिशमेंट। इनको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, इसको हम सस्टेंटिकुलर भी सेल हमने बोला था। ठीक है, क्लियर है? तो अब जो जर्म सेल है वो क्या करेगी? डिवाइड करेगी और किस में कन्वर्ट होगी? स्पर्म में। और सर्टोली सेल है वो नरिशमेंट करेगी। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी वो दो स्टेप्स में पूरी होगी। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो दो स्टेप में होगी। वो कौन कौन से होंगे? स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या है, फिर देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस को। ठीक है, तो देखो जब प्यूबर्टी आती है मेल्स के अंदर, हमने बात की थी कि प्यूबर्टी क्या होती है? जब जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फंक्शनल हो जाते हैं, मीन्स जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो वो कौन सी एज पे होता है? प्यूबर्टी की एज। मेल्स के अंदर मीन्स 13 से 16 पे वो हो सकती है। तो उस टाइम क्या होगा? जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट थी, जो आपका ये आपकी जर्म सेल्स थी, इनसे क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया बनना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स इनमें मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो जो पहली स्टेज जो होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस की पहली स्टेप क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोटिक डिवीजन करेंगी और कई सारी ऐसी आपकी जो स्पर्मेटोगोनिया है उनको बना देगी। ठीक है, माइटोसिस में हमें पता है जो प्लोइडी है वो सेम रहेगी और जो स्पर्मेटोगोनिया है उसकी प्लोइडी क्या है, डिप्लॉइड है और उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या है, डिप्लॉइड सेल है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं उसके अंदर, 46 है। फिर पहला स्टेप यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ, मीन्स पहली जो स्टेज थी वो थी मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके अंदर क्या हुआ, जो स्पर्मेटोगोनिया थे उन्होंने माइटोटिक डिवीजन किया, मीन्स एक सेल थी, एक स्पर्मेटोगोनिया, उससे दो बनी चार, मीन्स ऐसे ही कई सारी स्पर्मेटोगोनिया है वो फॉर्म हो गई और सबकी प्लॉइडी क्या होगी, मीन्स डिप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है। ठीक है, फिर क्या होगा, सेकंड जो फेज आएगी वो है ग्रोथ फेज। मीन्स जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो अपना साइज है वो ग्रो कर लेगी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मीन्स ग्रोथ फेज में वो अपना साइज इंक्रीज करेगी और साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दो फेज होगी। पहली जो फेज है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, तो उसमें तो क्या हुआ, एक आपका स्पर्मेटोगोनिया थे, एक से दो बने, दो से चार बने, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, फिर आपका है ग्रोथ फेज, मीन्स ये सारे जो भी होंगे आपके स्पर्मेटोगोनिया वो अपना साइज इंक्रीज कर लेंगे। सपोज हम इसकी बात करें तो इसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट था वो इंक्रीज कर लिया। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, मीन्स इसने अपनी ग्रोथ कर ली। ठीक है, क्लियर है। जब मल्टीप्लिकेशन हुआ था तो वो क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल होगा तो स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनियम से मैच्योर वो ग्रोथ होके जो सेल बनी है जिसने अपना साइज इंक्रीज किया है, उस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया ने अपना नंबर बढ़ाया, मीन्स मल्टीप्लिकेशन किया, फिर स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइज इंक्रीज कर लिया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो इंक्रीज कर लिया। तो अब जिस सेल ने अपना साइज इंक्रीज किया है उसको अब हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या करेगी, अब ये जाएगी मियोसिस के अंडर। मीन्स अब कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। और मियोटिक डिवीजन में आपको पता है एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में दो बनेंगी एक से, और फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो दो से चार। मीन्स टोटल हम करें तो एक मियोटिक डिवीजन में एक सेल से चार सेल बनेंगी। ठीक है, क्लियर है। और प्लोइडी जो होती है मियोटिक डिवीजन में वो क्या हो जाती है, हाफ। ठीक है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन जो होता है वो एक क्या है, इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। मीन्स इसमें क्रोमोसोम जो नंबर होंगे वो हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कितने थे, 46। तो जब चार सेल बनेंगी तो इनके अंदर हर एक सेल के अंदर कितने होंगे, 23। ठीक है, मीन्स चारों जो सेल बनी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होके वो कैसी होंगी आपकी, हैप्लॉइड सेल, मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुई, उससे दो सेल बनी, उनको हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुई तो उसको हमने बोला स्पर्मेटिड्स। क्या बोला, स्पर्मेटिड्स। तो ये थी हमारी प्रोसेस स्पर्मेटिडोजेनेसिस। क्या बोला हमने इसको, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। तो यहां पर हो गया हमारा स्पर्मेटिडोजेनेसिस कंप्लीट। क्लियर है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या होगा, अब जो स्पर्मेटिड्स बने हैं क्या ये मैच्योर स्पर्म है, मीन्स ये अभी स्पर्म नहीं बने हैं ना, अभी सिर्फ क्या है ये स्पर्मेटिड्स।
तो अब स्पर्मेटिड्स में मेटामॉर्फोसिस होगी और ये किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में। वो जो प्रोसेस है वो कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। वो क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। मींस अब जो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी है मियोसिस के बाद, अब ये चारों किसमें, इनको हमने क्या बोला है, स्पर्मेटिड्स। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 4 स्पर्म इनसे बन जाएंगे, मींस 4 मेल गैमेट बन जाएंगे और चारों क्या होंगे आपके हैप्लॉइड। ठीक है, मींस 23 सब में क्रोमोसोम नंबर है वो प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है। थर्ड फेज है मैच्योरेशन। ठीक है, जो थर्ड मैच्योरेशन की जो फेज है उसमें क्या होगा, हमने 2 फेज कर ली, कौन कौन सी, मल्टीप्लीकेशन और आपका जो थी ग्रोथ फेज। थर्ड फेज में होता है आपका, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा उसके अंदर फर्स्ट मियोसिस होगी, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंड मियोसिस हुई और उसके अंदर क्या हुआ, आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था उससे आपका 4 स्पर्मेटिड्स है वो फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर आपका मैच्योरेशन फेज है वो कंप्लीट हो गई। अब जो स्पर्मेटिड्स है उसका क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, स्पर्म में। वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब इनएक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिव मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब वो फाइनली स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है। और स्पर्मिएशन क्या है, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आपके स्पर्म रिलीज होंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। क्लियर है। तो ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक बार समाप्त करते हैं। होता कहाँ है, साइट क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की, टेस्टिज। टेस्टिज के अंदर भी कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पहुंच गए हम। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने क्या देखा, 2 तरह की सेल प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एक तो सर्टोली सेल जो साइज में बड़ी है, उसके से दूसरी कौन सी है आपकी, स्पर्मेटोगोनियल या जर्मिनल सेल्स। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है उनके अंदर क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगी, माइटोसिस करना स्टार्ट कर देगी और कई सारी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो बन जाएंगी। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कई सारी क्यों बनती हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि अगर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगी तो कुछ टाइम के बाद सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो खत्म हो जाएगी, फिर स्पर्म प्रोडक्शन होगा ही नहीं। और हमें पता है मेल्स के केस में थ्रू आउट द लाइफ जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो चलता रहता है। ठीक है, तो जब उन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया फिर उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपना साइज इंक्रीज कर लेगी और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। उसको हम बोल देंगे, मींस उसका साइज इंक्रीज हो गया उस सेल का, फिर उस सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 में क्या होगा, 1 से 2 सेल बनेंगी। फिर उन 2 सेल को हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उनके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, उससे 4 सेल बन गई। तो अब उन 4 सेल को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। क्या बोला हमने उसको, फिर स्पर्मेटिड्स। अब जो स्पर्मेटिड्स बने हैं उनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को बोल देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये थी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस कि कैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से एक मैच्योर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। 2 स्टेप में होगी, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस तो है स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, कंप्लीट। ये थी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये कंट्रोल कैसे होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन कौन से इसमें हॉर्मोन्स इंक्लूड होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन कौन सी ग्लैंड पे काम करेगा, जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे। 2 तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, कौन कौन से,
LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये किस पे काम करेगा? लेडिग सेल्स पे। अब आपको पता है लेडिग सेल्स का काम क्या है? एंड्रोजन को सिक्रीट करना। एंड्रोजन मीन्स मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अब टेस्टोस्टेरोन है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को, मीन्स स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट कर देगा, उसको इनिशिएट कर देगा। दूसरी तरफ जो एंटीरियर पिट्यूटरी ने एक और हार्मोन रिलीज किया था, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पर काम करेगा? सर्टोली सेल पे। अब सर्टोली सेल क्या करती है? ये आपका सिक्रीशन ऑफ फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस की मैच्योरेशन में काम करवाएगी, क्योंकि आपको पता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तो जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसमें कौन हेल्प करेगी? आपका सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये है आपका हार्मोनल कंट्रोल, क्लियर। फिर क्या है? देखो इसमें मैच्योरेशन की स्टेज दिखा रखी है। ये आपका सबसे पहले क्या है? यहां पर एक जो आपका स्पर्मेटिड था वो प्रेजेंट है। स्पर्मेटिड में क्या होगा? सेंट्रियोल्स आपका है वो पोल्स पे जाना स्टार्ट हो गए, फिर इससे आपका हेड बनना स्टार्ट। ये हम बात कर रहे हैं एक जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, मीन्स स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मीन्स जो 4 स्पर्मेटिड बने थे उसमें से एक स्पर्मेटिड ये है, उसका मैच्योरेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें ये गोल्गी एपरेटस है, क्लियर। तो इसमें जो वेसिकल्स है उससे क्या है? इसका एक्रोजोम बनना स्टार्ट हो गया। मीन्स ये जो हेड वाला सबसे जो हेड में रीजन होता है वो गोल्गी बॉडी बनाती है, ठीक है। फिर उसमें फ्लैजिला बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करते इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस होता जाएगा, मीन्स कम होता जाएगा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इलोंगेट हो जाएगा ऐसे। और ये फ्लैजिला लास्ट में किसकी रूप ले लेगा? टेल का, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में भी देखेंगे, स्पर्म कैसा दिखता है, क्लियर है। तो ये था स्पर्मेटिड से आपका स्पर्म बनने की प्रोसेस की वो कैसे होगी, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है? ये है आपकी स्पर्म की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर होती है ये तो होता है आपका प्लाज्मा की कवरिंग, यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, प्लाज्मा की कवरिंग। ये है आपका ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसी है, तो ये वाला जो है ये होता है एक्रोजोम, ठीक है। जब ओवम के पास जाएगा स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक्रोजोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो उसकी वाल को ब्रेक करने का काम करेंगे। ओवम की जो वाल होती है कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, उसको ब्रेक करने का काम ये रीजन करेगा, एक्रोजोमल रीजन, ठीक है। ये इसका हेड है। हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है स्पर्म का वो कहाँ पर प्रेजेंट है? इस हेड के अंदर, ठीक है, क्लियर है। फिर ये है आपका मिडल पीस, और मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसके यहाँ पर सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है, और उस सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है वो हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बिना उस सेंट्रियोल के जो फीमेल जो गैमिट है उसकी मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। इसके नीचे का जो रीजन होगा वो क्या कहलाता है? टेल रीजन, ठीक है। और ये जो एक्रोजोम की हमने बात की है ये किससे बनता है? आपके गोल्गी बॉडी से, ठीक है। ये किससे बनेगा? गोल्गी बॉडी से, क्लियर है। तो ये है आपके मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर। ये है हेड, ये है बॉडी, और ये है इसकी टेल। टेल इसको किस में हेल्प करेगी? स्विमिंग में हेल्प करेगी, उसको मूवमेंट में हेल्प करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये न्यूक्लियस, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। एक्रोजोम वाल को ब्रेक करने में काम आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये है एक मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जो मैच्योर स्पर्म है वो कैसा दिखाई देता है। तो उसकी स्पर्म की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें हेड रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है? इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हमें पता है जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर एंटीरियर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर थी उसको हमने क्या बोला? एक्रोजोम। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, मींस वो उसकी वॉल को ब्रेक करने में काम करेंगे फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। और ये किससे मिलके बनता है? आपका किससे ड्राइव हुआ है? एक्रोजोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स से,
ठीक है, क्लियर है। नेक वाला जो रीजन है वो हेड और मिडल पीस को कनेक्ट करेगा। मिडल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर टेल है वो उसको वाइब्रेशन में मूवमेंट में हेल्प करेगी। ठीक है, क्लियर है। फिर हम बात कर चुके हैं कि एक इजैकुलेशन में 2 से 3 ml सीमेन रिलीज होता है जिसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, और 1 इजैकुलेशन में 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप के होने चाहिए। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होना है, मीन्स कोई फर्टाइल कपल है तो उसके पास, मेल के पास 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के जो स्पर्म है वो होने चाहिए, और जो 40% स्पर्म है उनकी मोर्टेलिटी अच्छी होनी चाहिए, विग्रस मोर्टेलिटी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो स्पीड से मूव कर सके। ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर वो स्पीड से मूव करके फैलोपियन ट्यूब में जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है वहां तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसको हमने हेड, नेक, मिडल पार्ट और टेल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर ये है oogenesis। इससे पहले थोड़ा और देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक डायग्राम और देखते हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो आपका कंपलसरी है, क्योंकि उसमें क्या पूछा जाता है, लेबलिंग पूछ ली जाती है। एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें लेबलिंग में पूछा जाता है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को, जहां पर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये आपको बीच बीच में क्या दिखाई दे रही है, सर्टोली सेल जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियम। देखो कई सारी है, ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम जब अपना साइज इंक्रीज कर लेगी तो ये किस में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, यहां तक थी आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, यहां ग्रोथ फेज। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, मियोसिस 1। मियोसिस 1 हुई तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी तो क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स किस में मैच्योर हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस की स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है। साथ साथ में इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सर्टोली सेल प्रेजेंट है। क्लियर है, तो ये थी क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की, कैसे जो टेस्टिज है उसकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म, कैसे प्रोडक्शन स्पर्म्स का हो रहा है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो स्पर्म होते हैं वो थ्रू आउट दी लाइफ बनते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। उनका जो रिलीज है, मीन्स वो कब रिलीज हो उसका भी कोई टाइम नहीं, वो कभी भी रिलीज हो सकते हैं। लेकिन फीमेल्स में जो एग होगा उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो तभी रिलीज होगा। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम स्पर्म बनने की प्रोसेस है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो स्टार्ट कब होती है, जब आपका जो मेल होगा वो प्यूबर्टी की जो एज है वो अटेन कर लेगा। ठीक है, ये तो क्या था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, आपका oogenesis। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, oogenesis, और फिर दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, oogenesis में और स्पर्मेटोजेनेसिस में। जो बेसिक कंसेप्ट है वो वही है कि क्या होगा, उसके अंदर भी आपका oogonia सेल होंगी, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है। oogonia के अंदर आपका क्या होगी, मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगी, वही सेम प्रोसेस है, लेकिन डिफरेंस भी काफ़ी है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो आपकी oogenesis की प्रोसेस है वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है, जाइगोट बनने से के बाद जस्ट जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी उसी में जो oogenesis की प्रोसेस है वो तभी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर है, तो आज हमने जितना कवर किया आई थिंक आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।